नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी उड़न पटोलास की 4 ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेसेस या कहूँ ऐसी एकदम सॉलिड लड़कियां हैं जो आपको कहाँ उड़ान पर लेकर जाएंगी, आपका रुकना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ है पॉपी, आस्था, अपूर्वा एंड वन मोर इज देयर। आई थिंक एक मिस हो रही है। अभी तो हम 3 से बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है। जब भी उड़न पटोलास की बात आती है, कुछ मस्ती होती है, एकदम गर्ली गर्ली स्टफ हो जाता है। आपका गर्ल बॉन्ड कैसा है, पहले वो बताइए। कौन पॉपी से स्टार्ट शुरू विद करेंगे? हाँ। आप देख ही गया है कि गर्ल बॉन, अगर आपने शो देखा होगा सीजन 1 और अब सीजन 2 भी देखा ऑफ होगा। स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन। नहीं, मैं यही बोलना चाहती थी कि अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो भी आपने देखा है वो रियलिटी में ही हम लोग वैसे हैं। लाइक वी मेट ऑन द सेट बट द बॉन्डिंग वाज जस्ट सो मच फन एंड सो नाइस दैट आई थिंक हमारे डायरेक्टर जो है वो हमेशा बोलते रहते थे, अरे काम कर लो काम कर लो। So engrossed with each other and our gossip sessions and I don't know what all we were doing. Yeah, but our Yeah. director We were also always used to chatting. enjoy it. पता है वो अंदर ही अंदर हंस भी रहे खुश हो रहे होते थे. He wanted to be a part of it too. Yeah, but we आस्था, were always फाइनली chatting. हाँ जी. हाँ जी, आस्था एंड सुखमनी, आप दोनों से पूछना चाहूंगी, फाइनली आप लोग किसी बड़े आउटलेट में शॉपिंग करने गए या नहीं गए? क्योंकि बड़ा नाम रखा जाता है कि ये वो लड़कियां होती है जो शॉपिंग के लिए मुझे क्यों नहीं लेके गई टाइप्स के डायलॉग्स आपके लिए। आस्था, आप बताइए, फाइनली शॉपिंग पे सब लड़कियां गई या नहीं गई आपके साथ? But can I tell you something? I hate shopping. नहीं, मैं नहीं जाती. I love Liar, liar, नहीं, Asta. I hate shopping जाने से. मैं obviously I love online shopping. ज्यादा से ज्यादा मुझे स्टोर लेके जाओगे, अगर कुछ हैंगर पे कुछ टंगा है मैं बस ऐसे लगाऊंगी, मैं कहूँगी हाँ ठीक है, हाँ ठीक है. I'm like that kind of a shopper. तो Okay. मुझसे ट्रायल एंड ऑल नहीं होता. मैं थोड़ी सी बिगड़ी हुई हूँ that way. Poppy and Apurva and now Sukhmani is also there. आप तीनों Thank मुझे God. बताइए, आप तीनों मुझे बताइए, मुंबई से कौन नहीं है जो मुंबई में आके वो जो एक गैप होता है ना, एक थोड़ा सा शॉक लगता है, कल्चरल शॉक, वो फेस कर चुका है? सब. मैं सब? दिल्ली से हूँ. सब सब सबने Okay, बहुत Poppy, छोटे थे। it starts with हाँ। you. पहली हाँ, बड़ी बहुत। चीज जो मुंबई की बड़ी शॉकिंग सी लगी थी आपको? मैम, मैं मुंबई आने से पहले मैं लंदन में थी और मैं वहां पढ़ रही थी और मैंने काम बस स्टार्ट ही किया था। एंड जब मैं मुंबई आई तो मैं अपनी आंट के घर एक दिन थाने गई थी और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे अंधेरी आना है, विच आई रियलाइज कि बहुत टाइम लगता है। तो सर ओके, जैसे लंदन में ट्यूब्स होती हैं वैसे ही मैं थाने से एक ट्रेन लेने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैं कभी स्टेशन नहीं गई क्योंकि उस दिन मेरा पैर 2 हिस्सों में टूट गया था, इतनी ज्यादा भीड़ थी। आई डोंट नो हाउ, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ, मैं सीढ़ी से गिरी, क्या हुआ, बट लिटरली आई हैड टू गो बैक होम आफ्टर दैट ट्रेन। मतलब मैं ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाई, इट वाज दैट बैड। सो दैट वाज समथिंग दैट आई फेस्ड इन बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद आई हैव नेवर सीन द ट्रेन स्टेशन, आई हैव नेवर ट्राइड टू बोर्ड अ ट्रेन। आस्था, ऐसी कौन सी चीज है जो मुंबई की बड़ी पसंद आई आपको? मेरे को जो चीज मैं आपको बताऊं जो डिफिकल्टी अभी तक लगती है, हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली में हिंदी में बहुत इजीली बात करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं. आज तक मुझे मुंबई के पीपल का एक्सेंट नहीं समझ आया. वो हिंदी भी ऐसे इंग्लिश एक्सेंट में बोलते हैं. मैं कहती हूँ कहाँ से आए हो, कहाँ 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 हो तुम, इंडियन ही हो ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? सो अभी भी आई एम फेसिंग डिफिकल्टी. बट पहले बीच बीच में मेरा भी एक्सेंट आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू टॉक टू पीपल, यू टॉक टू them like how they are talking to you, right? तो बीच बीच में आ जाता है babe and all, and then I go like no, I'm not like them. Be authentic, be original. Yes, I'm not like them. Hello, I've grown up in this city. ऐसे मत बोलो। I mean, I don't want to lose my authenticity just because I have moved to another city is what I mean. So, Okay, अपूर्वा, आपकी बताइए, आपको क्या ऐसा लगता है कि मुंबई में चेंज होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सब सही है, बस जल्दी से मेट्रो बन जाए। सब बढ़िया है, बिकॉज आई ग्रोन अप हियर, लाइक आई सेड, आई वाज 14 और 15 जब मैं शिफ्ट हो गई थी यहाँ पे। और उससे पहले जो मेरी लाइफ थी दिल्ली में बड़ी अलग थी कि हाँ ट्रेनिंग हो रही है, डांस ट्रेनिंग, स्कूल, पढ़ाई, बड़ी अच्छी नर्ड टाइप की मैं बच्ची थी। तो मैंने ज्यादा दुनिया निकल के देखी नहीं थी, नॉट दैट देयर वर एनी रिस्ट्रिक्शंस, बट फिर भी नहीं, मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी। मुंबई आते ही मैंने देखा कि यार दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है और आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरी असल पर्सनालिटी वहीं यहीं आके निकली, तो शायद इसलिए मैं बहुत आसानी से यहाँ पे सेटल हो गई और चीजें सीख गई। तो नाउ आई थिंक आई कॉल इट माई सिटी। सो ये डिफरेंस तो है मेरे कैरेक्टर और मेरे रियल पर्सनैलिटी में कि मैं तो आके आराम से सेटल हो गई थी, अब मैं कहीं नहीं जा सकती। और एक बड़ी बड़ी एक अजीब सी दिक्कत होती है मुझे
कि ऑब्वियसली दिल्ली में फैमिली है, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फैमिली जैसे हैं। तो वहां जाती हूँ तो बोलते हैं अरे मुंबई वाले आ गए, ये तो मुंबई के स्टाइल में बात करती है। यहाँ होती हूँ तो कहते हैं कि ये क्या हंजी हंजी करती है, ये तो दिल्ली वाली है। मैं भाई मुझे बता दो मैं कौन सी वाली हूँ। नहीं Finally एक्चुअली कहा कि अपूर्वा, नहीं कहना चाहिए अपूर्वा Yeah. नहीं लगती बॉम्बे की, वो है। दिल्ली वाली ही है। हाँ ओके। अच्छा सुखमनी, ये लोग हिंदी की बात करते हैं, ये लोग ट्रेन की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, आपने जब रास्ता पूछा, मैंने जब पहली बार यहाँ पूछा था रास्ता कैसे जाना है, तो आप जाओ यहाँ से, राइट में एक बिल्डिंग गिरेगी, फिर दूसरी बिल्डिंग गिरेगी, एंड मैं लिटरली गिरी हुई बिल्डिंग्स ढूंढ रही थी। आपको कल्चरल शॉक के नाम पे क्या लगा? सेम चीज यार, मतलब आई केम फ्रॉम अमृतसर, तो वी वर यूज्ड टू बड़ी बड़ी कोठीज, वहाँ पे कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके पास भी अच्छे खासे घर होते हैं, मतलब चाहे फैंसी नहीं होंगे, मॉड्यूलर किचन्स नहीं होंगे, एंड यू नो वी माइट नॉट हैव द मोस्ट मैनिक्योर्ड गार्डन्स, बट घर अच्छे बड़े होते हैं सबके, बैक गार्डन, फ्रंट गार्डन, इज वी आर यूज्ड टू दैट। तो सडनली एंड उसके बाद मैं दिल्ली पढ़ी थी, एंड देन व्हेन आई केम टू बॉम्बे एंड somebody said कि चल मैं तेरे को अपने फ्रेंड के घर लेके चलती हूँ, बड़ा अच्छा घर है उनका। मैं जाके देखूं, ये बड़ा अच्छा घर है। 1 bedroom, 2 bedrooms, घर एंटर करो नहीं, you count to 5-10 seconds and the home is over. So I don't mean to put anybody down in any way, it's just the complexity of the city. यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, क्या करें, अमीर से अमीर इंसान हो या जिसका भी जितना टैलेंट हो या कोई जितने भी इंटीरियर डिजाइनर अच्छे कर लो या जो कर लो, there's lack of space. I think that's what really got to me. And that gets to me even now. I don't want a fancy place, but I just feel like यहाँ पे खुली जगह होती तो कितना मजा आता, थोड़े gardens हो जाते, we all crave for lawns, trains and all is fun. I think I still enjoy taking trains and everything. Language से भी मुझे कोई problem नहीं है, हम लोग North Indians की भी कोई खास language नहीं है, हमारी भी काफी टेढ़ी मेढ़ी language है। So yeah, I mean I guess each their own, but space is something, the only thing that I really miss. Yeah. अभी आप मुझे बताइए, इस बार जब सीजन 2 लेकर आ रहे हैं तो अलग क्या होगा जो 1 को 2 से अलग करेगा? क्या नया फ्लेवर है? किससे सवाल पूछा आपने? मैंने पॉपी से पूछा, but I think she's freeze right now, so आस्था आप बता दीजिए। मैं नया फ्लेवर ऐसे ही बोलूंगी कि उनके नए स्यापे हैं, उनके नए सिचुएशंस हैं, वही नया फ्लेवर है। Seriously, I mean, I've just binge watched second season and I feel, I mean, I don't know whether I should say this or not, but personally, मुझे second season ज्यादा मजा आया। तो मैं ये बोलूंगी, तो लोगों को भी ज्यादा मजा आएगा। I second that. I second that. Okay, पॉपी, so this is आपकी ये रिएक्शन है for अलग क्या है के लिए? अलग की क्या है मैम, जब आप सेकंड सीजन देखेंगे ना तो आपको दिखेगा बाय द एंड ऑफ इट, जो बहुत सॉर्टेड था लाइफ में उसकी दुनिया ही उल्टी पड़ जाती है, और जो लाइफ में कुछ करके ये वो करना चाह रहे थे उनकी लाइफ बच जाती है। सो बेसिकली जो 100 पे था वो 0 पे आ जाता है, जो 0 पे था वो 100 पे आ जाता है। तो लाइफ काइंड ऑफ टेक्स अ यू टर्न for like a couple of us, for in fact for all of us. So The that end is very unpredictable. I mean, it's gonna break your heart. that is something like which was very different. And while I was watching the show, there was somebody else also who was watching the show, and they kept on saying, "अच्छा इसके बाद ये होगा, बिल्ली को काला पेंट करके पकड़ लेंगे, ये पुसी को." And I was like, देखते जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। So nothing was predictable in the show, ideally. Yeah. अपूर्वा, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा मेकिंग चल रहा था, चाहे सीजन 1 हो या 2 हो, इस दौरान आपको क्या रिएक्शंस मिलते थे लोगों से? तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि इस शो के लिए 4 फीमेल कैरेक्टर्स उनको चाहिए थे, और उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स का ऑडिशन दिया था, बहुत सारे। तो जब शो फाइनल हुआ और उसके बाद शूट स्टार्ट हुआ, लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि अच्छा अब कास्टिंग हो गई है, तो अब कुछ नहीं होना। तो मुझे हर जगह से जितने भी लोग मिलते थे, अरे मैंने भी ऑडिशन दिया था। तो मैं कितने टाइम तक जितने लोगों से मिली, मुझे हर बार कोई ना कोई कहता है कि मैंने भी ऑडिशन दिया था। सो इट फेल्ट ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई मीन हम लोग चुने गए इतने सारे टैलेंटेड लोगों में से टू डू दिस शो अबाउट फीमेल बॉन्डिंग एंड फ्रेंडशिप्स एंड यू नो हमारे स्ट्रगल्स और वो सब। तो मैं बड़ी खुश थी, एंड इट्स एन अपलॉज शो, सो आई वाज इवन मोर एक्साइटेड कि यार अपलॉज के साथ हम शो करने वाले हैं। सो वो था। और मेकिंग के टाइम पे तो आई थिंक उतना नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, बस मेरे लिए तो ये था कि हम चारों हैं, बस हमें थोड़ा ना अपना थोड़ा हदों में रहे बस हम। मैं हमेशा से ना इस अंदर होती थी, बट बाहर में ऐसा होता था कि भाई आज तो हमने ऐसे कर देना है सेट पे, आज तो ये कर देना है, आज तो इस पे प्रैंक कर देना है। सो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट, ऑलवेज हैप्पी एंड चिल वाइब्स। सो या ओके, सुखमनी, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन जब आपको ऐसे बदमाशियां करते हुए या
स्याप्पे करते हुए, जो आस्था बोलती है वर्ड स्याप्पे करते हुए देखती हैं तो यार सबने यही बोला कि सुक्खू दिस लुक्स लाइक यू ओनली, यार यू आर जस्ट प्लेइंग योरसेल्फ। एंड जैसे डायलॉग्स लिखे हैं वो भी साउंड्स लाइक यू ओनली। बचपन से ऐसे हम घिसे पिटे पीजे सुनते आ रहे हैं, वो पीजे तेरे को शो में डालने को मिल गया, और क्या चाहिए। तो you know, I've always had the worst collection, and when I say worst, they're funny for us, like North Indians especially. You know, like the things that Punni has done in the show. मतलब मैंने सारे उस टाइप के जोक्स डाल दिए शो में, जो मुझे पता है कि हमको नॉर्थ इंडियंस को पसंद है। एंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आई थिंक सबको बहुत मजा आया। इट्स अ फील गुड लाइट हार्टेड शो। यहाँ पे कोई हम ज्यादा बोल नहीं रहे कि आप अपना कुछ क्राइम सीन चल रहा है, थ्रिलर है, क्रैक करो। इट्स जस्ट you know, put your feet up and just enjoy the evening kind of a show. And I think I was a lot like myself. हम चारों की the beauty of the show was हम चारों ने अपना काफी close to a nature perform करा है. So it's very natural. अगर आप scenes देखेंगे between four friends, you really think कि चार actually में ये friends है, और actually में ये स्कूल में साथ में पढ़ती थी, और अब ये इनके घर में सब स्यापे चल रहे हैं. So nobody had to pretend to be something that's totally different from their real life. Except for Punni. Punni is not at all. Punni I mean, is- Apurva is not at all Punni. Which is why I think as an actor she's done a fab job, because मैं कल शो देख रही थी, इसने ऐसे अजीबो गरीबे एक्सप्रेशन Yeah. बनाए हैं। Yeah. उसको अगर आप डिटेल में नोटिस करोगे ना पुन्नी को शो में, उसके हाँ. हर चीज के लिए ऐसे क्यूट रिएक्शन है जो रियल लाइफ में मच मोर मैच्योर है। तो वहां पर उसने शी पुल्ड हर एज डाउन in behavior massively, and that's what good acting is. Punni seriously had to tell you yesterday, यार तूने क्या क्या शक्लें बनाती है यार, ओ बेटे, ओ ये, ओ वो, इसका कुछ और ही चल रहा है, शो में. So it's really cute. Yeah. आस्था, मुझे आपकी- पुन्नी और नूर की केमिस्ट्री मुझे सेकंड सीजन में और I thought the chemistry between two of you, fab. when you guys shake your heads together, pussy. Oh my god. और ये सब इन्होंने खुद किया हुआ है, ये सब impromptu था, ये सब as actors इन्होंने खुद किया है. अच्छा, आपको कोई तो इंस्पिरेशन रही होगी ना, मे बी उस एज में, इवन द वे यू सेड फॉर अपूर्वा की थोड़ा सा यंगर सेल्फ खेला है। सो अपूर्वा, कोई तो ऐसी इंस्पिरेशन रही होगी जो आसपास की अपनी बहन को देखा होगा छोटी, या फिर वो पड़ोस की छोटी सी लड़की को देखा होगा, जिससे मिलाकर आपने अपने इस पूरे कैरेक्टर को बनाया है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी उस एज में वापस जाने की? स्टार्ट्स विद अपूर्वा। ओके, सो एक तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक कैरेक्टर आया था जो बहुत फेमस पंजाबी फिल्म है ना, जट एंड जूलियट। तो उसका जो कैरेक्टर है फतेह सिंह। सो मैं ये सोचती थी कि यार ऐसा कैरेक्टर लड़कियों के लिए भी कोई लिखो यार, मतलब जो थोड़ा गोफी है और ऐसे इधर उधर गिर पड़ रहा है लेकिन फिर भी क्यूट है, फिर भी फनी है। तो मेरा बड़ा मन था। सो आई ऑलवेज, एंड बीइंग अ मैसिव दिलजीत फैन, एवरीबॉडी हियर नोस, तो मेरे लिए उनसे इंस्पिरेशन लेना बहुत आसान था। सो वो तो था ही था दिमाग में, बट लाइक यू सेड कि शायद पर्टिकुलरली कोई ना रही हो बच्ची, बट जितने लोगों को हम मिलते जाते हैं, जैसे हमने द नॉर्थ अलॉट, तो हम जितने लोगों को मिलते जाते हैं वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहते बैठते जाते हैं। एंड एज एक्टर्स वी आर ट्रेन टू ऑब्जर्व। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो आपको पता है कि वो सबकॉन्शियसली बस जाएगा दिमाग में और कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो आई थिंक वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ इस कैरेक्टर को करने में, कि नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन बट अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई मस्ट हैव मेट जो पुन्नी के नजदीक होंगे, दे सॉर्ट ऑफ केम टुगेदर इन माय हेड एंड मेड पुन्नी। That is so Nice. sweet. What about you, Sukhmani? What about me? Character. I Anji. think, see, it's an adaptation of a show, so obviously I didn't have to really create anybody from scratch. I think सब में कोई वो elements original show से रखने ही पड़ने थे हमें, and for the right reasons. So what we did was that हमने वही characters को लिया, but हमने उनको Indianize कर दिया. तो ऑब्वियसली इंडिया में इतने रंगीन कैरेक्टर्स है, आप हर इंसान को मिलोगे, हर इंसान इतना लेयर्ड और कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचो पूरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कितने आपको नुआंसेस और कितने इनसाइट्स और कितने नेचर के कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। सो वी हैव टू पिक 4-5 थिंग्स इन एवरी पर्सन एंड स्टिक टू दैट। कभी कभी कुछ भी उभर सकता है, जैसे नूर कभी भी इतनी अफेक्शनेट और लविंग से साइको हो सकती है एकदम, अगर उसका मन करे तो, यू नो, इफ यू पिक हर द रॉन्ग वे। सो मैंने अपना कैरेक्टर काफी अपने नेचर पे बेस्ड था मेरा, एंड अ लॉट ऑन अ नॉर्मल गर्ल, which I'm not, which means I'm abnormal. If I can say that. So I've taken the abnormality of Sukhmani and the normalcy of a lot of other girls.
काफी चीजें अलग भी थी. I don't think I'm so insecure in a relationship. I'm a very satisfied and a very secure person. But ये Lavelle बहुत complicated थी. मतलब ये दिखाती कुछ और है कुछ और है. और ईगो बहुत बड़ी ईगो है, बहुत ज्यादा. मतलब किसी को हक तो कर ही नहीं सकती कि भैया आई लव यू तो बोल ही नहीं सकती अपने माँ बाप को या किसी फ्रेंड को. वो ऐसे कर देगी बस. And that way I'm very different. Like I'm very, very affectionate. I think so. These girls will tell you if it's true or not. But anyway, so yeah, I think even for Poppy and for Purva, we had to really work hard, obviously. And we told them कि भाई ये 5 चीजें तुम्हारे नस-नस में है, अब तुम खेलो इसके साथ. These are the 5 main character things. And then they got so much on the table. The best part was they themselves as actors came up with so many things. कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. Directors को इतने अच्छे ideas दिए and they made it even better. Yeah. Okay. So Poppy, आपसे जानना चाहूंगी, कोई है ऐसा जिसको देखकर आपको लगा कि मेरे कैरेक्टर में ये इसके पॉइंटर्स काम आ सकते हैं? मैम एक्चुअली मैंने ऑफ कोर्स ओरिजिनल शो देखा था एंड आई गॉट द जिस्ट फ्रॉम सुखमनी हु इज द राइटर ऑफ आवर शो एज वेल कि क्या करना चाहिए अमृत के लिए. हाउ इज शी, सी अगर आप शो देखिए तो अमृत बिल्कुल ही डिफरेंट है इन तीनों से. शी इज नॉट गूफी एट ऑल. मतलब शी डजंट डू एनीथिंग सिली. वो इतनी prim, proper, precise है. So for me, actually, as an actor, it was very difficult because I had to block a part of my personality. ये सारी लड़कियों को पता है that I am really goofy or I do. That's very true, actually, Poppy. Didn't think of that. That's actually true. Now that you're putting it out there, It must have been so tough for her. so tough for you. And goofy is an understatement, by the way. It was very difficult for me to even kind of control everything. When I saw the show yesterday, I was just seeing that I was so much into the character कि जब मैं कीकली कलेरदी कर रही हूँ, then also my body is a little stiff. I'm not going into my Poppy zone at all. So I had to kind of work really hard. I mean, it just seems very prim and proper there, but it was difficult for me to kind of block out that and kind of not laugh or not be exactly like these girls, where I was kind of holding back a lot. Okay. आस्था, अब एक सवाल कि कहने के लिए रोमांटिक है, थोड़ा सा जॉनर जो आता है, कॉमेडी है, मस्ती है, बदमाशी है, इसकी एक सीरियसनेस जो आपको बहुत पसंद आई हो शो की? हाँ जी. कि मेरी? अच्छा. बता दो. मेरी तो कोई सीरियसनेस है ही नहीं. वही टोडा के साथ थी, वो जो ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया फर्स्ट सीजन. बट शो की सीरियसनेस मैं आपको लास्ट एपिसोड बता सकती हूँ कि इट्स गोइंग टू, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट लास्ट एपिसोड इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड turns, twists and turns, and how Poppy put it out there very rightly कि जो आपने सोचा था इसका ये होगा, उसका एकदम ही ऑपोजिट हो जाता है. And it's going to break your heart. So ये मेरा last episode का last 20 minutes was so serious for me all of a sudden, especially from a romantic comedy to something very emotional, that even I was like this. I was watching like this, what is happening? Even though I knew that this is going to happen, I know the story, but then I was like, no, this can't happen. So that last episode really broke my heart. It was very good to watch. It was very refreshing for a romantic comedy to turn into something this emotional. I also want to add something to this. कि I just realized कि every time we see a show about friends or a film about friends, conflict चल रहा है, फिर कहीं ना कहीं जाके आपस में conflict जरूर होता है. But here there is, and this is not a spoiler, there's absolutely no conflict between these 4 girls. और जो दोस्ती है वो इंटैक्ट है डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट गोज रॉन्ग इन देयर लाइव्स एंड हाउ दे ट्राई टू फिक्स इट. वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमने प्योर रखा है. एंड आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं? बिकॉज़ Poppy and Sukhmani, you want to add something else? I think the best part about the show, the seriousness of the show आती है वहां पे जहाँ इनका 4 लड़कियों का जो बॉन्ड होता है, जैसे अभी अपूर्वा ने बोला है कि that is so strong. That is the best bit about the show. कि कोई लड़का आ जाए, कोई इधर से फलाना ढींगरा आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये 4 लड़कियां, they are a family in Mumbai, and that is how they treat each other. And that वो सुनाती भी बहुत है एक दूसरे को, लड़ाई भी full on cat fight, proper verbal fight भी होती है, but at the same time they know they are each other's family. सुखमनी, लास्ट में कुछ कहेंगी आप? I think वही जैसे सबने कहा कि there are friendships that you have formed when you're forming in a new city, and एक ऐसी friendship होती है जो बचपन से होती है,
you can get away by saying anything to anyone. मतलब मुंह पर बोल सकते हो और तुम्हें पता है कि कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, you know, with new friendship, फिर you still treading carefully. तुमने जैसे शो में मुझे आस्था जापानी गुड़िया बोल रही है, हम उसको बत्तख बोल रहे हैं, और हम मतलब ये तो रोज वाली बातें हैं, you know what I'm saying? हम एक दूसरे के मुंह पे बोल सकते हैं और पता है कि ये फ्रेंडशिप खत्म नहीं होने वाली, but some people even today have so many girlfriends. I think twice before saying something new वाली, because you don't know who's going to message saying, hey, I didn't like the way you spoke to me at a public place yesterday. So yeah, please, मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए. तो ये चारों लड़कियों में बेस्ट चीज है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, and it shows in the show कि ये अलग लेवल की बचपन वाली दोस्ती है, which is untouchable now. अब नहीं टूट सकती. चलिए, थैंक्स अ लॉट इतना सारा समय देने के लिए, और अभी बहुत सारे सीजन्स देखने के लिए मैं इंतजार में बैठी हुई हूँ, तो खत्म करते जाइए और नए नए सीजन्स लाते रहिए, लेकिन दोस्ती बरकरार रहे. इंशाल्लाह. थैंक यू Thank you so much.